हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक क्यू क्लासेस। टॉप 5 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बेहद खास टॉपिक की, जिसका नाम है बीएसटी। सही सुना दोस्तों आपने, बाइनरी सर्च ट्री की चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आज बात करने वाले हैं प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एवं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर बीएसटी जो बाइनरी सर्च ट्री है यह कहा किसे जाता है दोस्तों। सबसे पहली बात, बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो। मींस किसी भी नोड के दो अधिकतम चिल्ड्रन होंगे, वो कितने होंगे? दो होंगे। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बाइनरी की बात करें, जब ट्री की चर्चा हो रही है, बाइनरी ट्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी नोड के अधिकतम जो चिल्ड्रन होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है, बाइनरी सर्च ट्री में, है ना, किसी भी नोड के अधिकतम चिल्ड्रन कितने होंगे? दो होंगे। अब बात जो आ रही है बाइनरी सर्च ट्री की हो रही है दोस्तों, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या कहती है? कोई भी जो नोड होगा, कोई भी जो नोड होगा, उसके जो लेफ्ट जो सब ट्री होता है, किसी भी नोड का, किसी भी नोड को उठाओ, आप इस नोड को उठाया, किसी भी नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है, उसकी वैल्यू जो है उस नोड से कम होगी। आप देख लो, यानी एक है ना, जो जो रूट नोड है, कोई भी नोड है, उसका जो लेफ्ट सब ट्री है, ये देखो लेफ्ट सब ट्री है। आप इस लेफ्ट सब ट्री को देखो साहब, इसमें जितनी भी वैल्यू है ना, इस रूट से क्या होंगी? कम होंगी, है ना। देख लो इस नोड से कम है। तो कोई भी नोड है साहब, कोई भी क्या है? नोड है, तो उसके जो लेफ्ट में सब ट्री होता है, लेफ्ट में जो सब ट्री होगा, है ना, उसकी वैल्यू उस नोड से क्या होगी? कम होगी। देख लो साहब आप, है ना, 10 से छोटा है, सारी वैल्यू देखो आप, 3 7 5। इस 5 को उठाओ आप, अब इसका सब ट्री कौन सा होगा? है ना, यही तो है साहब लेफ्ट सब ट्री, इधर वाला, सिर्फ 3। तो किसी भी नोड से जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी वैल्यू क्या होगी? उससे कम होगी, बराबर भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कम होगी। आगे समझने की कोशिश करना कि किसी भी नोड से जो राइट सब ट्री है, उसका जो राइट सब ट्री है, उसकी वैल्यू क्या होगी? या तो अधिक होगी या बराबर होगी। आप देखो, ये जो राइट सब ट्री है पूरा का पूरा, कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, है ना, किसी भी नोड को उठाओ, उसके बाद उसका राइट सब ट्री देखो। तो जो कोई भी नोड है, उसका जो राइट सब ट्री है, उसकी वैल्यू उससे या तो बड़ी होगी या तो बड़ी होगी, नोड से बड़ी होगी। किसकी वैल्यू? राइट सब ट्री की साहब, है ना। किसी भी नोड से जो राइट सब ट्री है साहब, उसकी वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ये डेफिनेशन है, शॉर्ट एंड स्वीट, सबसे प्यारी डेफिनेशन। देखो यही तो मैंने लिखी है यहां पर। क्या कह रहा है? देखो, कोई भी नोड है, उस नोड से जो लेफ्ट सब ट्री है साहब, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी साहब। किससे? उस नोड से। आप देख लो, कोई भी नोड है, उससे लेफ्ट सब ट्री देखो, उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी। सारी कितनी भी वैल्यू है, सारी की सारी वैल्यू छोटी होगी साहब। जब आप देख लो, है ना, 5 से लेफ्ट सब ट्रीज का क्या? 3 छोटी है साहब, और राइट सब ट्रीज की देखो 5, 7 बड़ा है ना। अब इसी प्रकार से हमने क्या कहा, किसी भी नोड से, किसी भी नोड से जो राइट सब ट्री है साहब, उसकी वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी, है ना। किसी भी नोड से देखो राइट सब ट्री की वैल्यू बड़ी है ना। इस डायग्राम को ऐसे समझो, देखो जो राइट सब ट्री है साहब, है ना, उससे छोटा होगा ना नोड। कहने का मतलब है ना, कहने का मतलब क्या है साहब? ये देखो, ये डायग्राम मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये छोटा करना पड़ेगा। छोटा होगा ना नोड की वैल्यू, राइट सब ट्री से क्या होगी? छोटी होगी, माफ कीजिएगा, यहां मैंने गलती की थी। यहां बिल्कुल सही बनाया, देखो। तो जो राइट सब ट्री है साहब, वो बड़ा होगा नोड से, है ना। चाहे मैं ऐसे लिखता साहब, है ना, देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते थे, जो लेफ्ट सब ट्री है वो छोटा होगा किससे साहब? नोड से, पहला पॉइंट। और साथ ही साथ, है ना, जो राइट सब ट्री है साहब, जो राइट सब ट्री है वो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर बराबर। देख लो, बड़ा ही है साहब, किससे? नोड से। या इसी को ऐसा लिख सकता हूं, इसी वाले पॉइंट को, सेकंड वाले पॉइंट को कैसे लिखेंगे साहब? जो नोड है साहब, वो क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा किससे? राइट सब ट्री से। यही तो बातें हैं घूम फिरा करके, है ना। तो इस पॉइंट को हमने एक डेफिनेशन के थ्रू समझ, देखो ये तो लिखा हुआ है, प्रत्येक नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होंगे साहब? 2 बच्चे होंगे अधिकतम। देखो आप, इस 10 के 2 बच्चे हैं या नहीं है? 5 और 15। अब इसके देखो 2 बच्चे हैं, इसके देखो एक ही है, अधिकतम 2 हो सकते हैं साहब, है ना। देखो 3 का तो है ही नहीं, 7 का कोई बच्चा नहीं, 18 का कोई बच्चा नहीं है।
तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो पहली बात, किसी नोड के लेफ्ट सब ट्री में मौजूद सभी नोड्स की वैल्यू उस नोड से कम, ये देखो मैंने थ्योरी भी लिख दी, और राइट सब ट्री में मौजूद सभी नोड्स की वैल्यू उस नोड से अधिक या बराबर होती है, उस ट्री को बाइनरी सर्च ट्री कहा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल आपके सामने, ये जो सवाल है देखो कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, पांचों के पांचों 5 पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ शेयर करना ना भूलें, और अधिक से अधिक डिवाइस सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और आपके लिए इसी प्रकार की बेस्ट बेस्ट क्लास लाते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इन ऑर्डर, क्या कह रहा है, एक तो इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री आर। एक बाइनरी ट्री है साहब, एक क्या है, बाइनरी ट्री, मतलब जिसके जो चिल्ड्रन होंगे अधिकतम 2 सकते हैं साहब। तो ये तो है ना, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक बाइनरी ट्री के जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करूं साहब, ये तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया यहां पर खत्म, और ये क्या हो गया, इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया। द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री इज, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहली बात याद रखना है ना, यदि जब तक हमें है ना इन ऑर्डर किसी भी ट्री का कोई भी ट्रेवर्सल ऑर्डर निकालना हो, तो हमें पता क्या होना चाहिए, एक तो इन ऑर्डर पता होना चाहिए। पहली बात, इन ऑर्डर तो पता होना ही चाहिए, इसके बिना हम पता नहीं कर सकते। और इन ऑर्डर के साथ में या तो प्री ऑर्डर पता होना चाहिए हमें ट्रेवर्सल का, या फिर पोस्ट ऑर्डर। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्री ऑर्डर दिया हुआ है साहब। क्या दिया हुआ है, प्री ऑर्डर, ये दिया हुआ है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो इन ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, देखो डी बी ई ए एफ सी, ये दे दिया साहब, और जी लास्ट में इधर, ये तो दे दिया इन ऑर्डर। और प्री ऑर्डर क्या दिया है, ए बी डी ई सी एफ और जी, ये क्या दे दिया हमें यहां पर, प्री ऑर्डर। अब देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो साहब, याद रखना इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है साहब। इन ऑर्डर का मतलब होता है साहब, सबसे पहले आएगा लेफ्ट, लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट के बाद फिर आता है साहब रूट, और फिर क्या आता है, राइट, है ना। अभी समझाएंगे इस पूरी बात को। याद रखना, ये इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है साहब, कि जब भी मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात करूंगा तो पहले लेफ्ट ट्रेवर्स किया जाता है, फिर रूट को, फिर राइट पोर्शन को ट्रेवर्स किया जाता है। और यदि मैं चर्चा करूं किसकी, प्री ऑर्डर की देखो प्री मतलब पहले रूट, प्री मतलब पहले रूट, इन मतलब बीच में रूट, और पोस्ट मतलब बाद में रूट, है ना। पोस्ट ऑर्डर की जब चर्चा कर रहे हैं साहब, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट पोर्शन को ट्रेवर्स करो, और फिर जाके कहीं आप किसको ट्रेवर्स करो, रूट को ट्रेवर्स करो। तो सिंपल सी कहानी आपको याद क्या रखनी है साहब, जब भी इनकी बात आए तो लेफ्ट रूट राइट, जब भी प्री ऑर्डर की बात आए साहब, प्री मतलब पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, और जब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की चर्चा होती है तो लेफ्ट राइट और फिर रूट। देखो है ना, पोस्ट मतलब सबसे बाद में, प्री मतलब सबसे पहले, और इन मतलब बीच में है। ये कहानी पता होनी चाहिए साहब। तो हमने क्या कहा यहां पर, जब मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात कर रहा हूं तो प्री ऑर्डर मतलब सबसे पहले किसको ट्रेवर्स करेंगे साहब, रूट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट पोर्शन को ट्रेवर्स करेंगे, कैसे ये समझा देंगे आपको, और फिर राइट को। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी ट्री की जब हम चर्चा करते हैं, जब तक हमें इन ऑर्डर सुनना, इन ऑर्डर तो पता होना ही चाहिए, और इन ऑर्डर के साथ में या तो प्री ऑर्डर पता होगा या फिर पोस्ट ऑर्डर पता होगा, तब जाके कहीं हम तीसरा जो ट्रेवर्सल है ना ट्री बना सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जब भी मुझे इन ऑर्डर के साथ में प्री ऑर्डर पता होगा तो मैं पोस्ट ऑर्डर को निकाल सकता हूं, या मुझे इन ऑर्डर के साथ में पोस्ट ऑर्डर पता होगा तो मैं प्री ऑर्डर निकाल सकता हूं। लेकिन आपको कहते हैं साहब प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे रहा हूं, अब आप बताओ इन ऑर्डर नहीं, बिना इन ऑर्डर के आप
पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं निकाल सकते। इन ऑर्डर के साथ एक और पता होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, इन ऑर्डर को मिलाते हुए, तब जाके आप कोई दूसरा ऑर्डर निकाल सकते हो। तो चलो साहब, है ना, अभी देखो, अब ये देखो, अब देखो इसके अकॉर्डिंग, सबसे पहले प्री के अकॉर्डिंग ये रूट हो गया साहब। ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले प्री का मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये रूट। तो ए को रूट में बना दें साहब, है ना, मैंने यही तो बताया था, रूट। अब देखो इसको देखते हुए, इसको देखते हुए ये क्या बन गया अपना, रूट बन गया। इसको देखते हुए ये भी क्या बन गया अपना, एक रूट बन गया। तो ये इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया साहब। इधर वाला क्या कहलाएगा मेरा, लेफ्ट सब ट्री। मतलब ये सारी चीजें इधर आने वाली है, देखो कितनी प्यारी बात है। और ये सारी की सारी चीजें कहां जाने वाली है, राइट में। देख लो आप, इन ऑर्डर क्या कहता है साहब, रूट, इधर वाला पोर्शन लेफ्ट, इधर वाला राइट। तो देखो प्री ऑर्डर से पता चला पहले तो रूट। अब इधर लेफ्ट वाले की तरफ चलेंगे साहब, नीचे की तरफ, है ना। पहले तो हमें ट्री बनाना पड़ेगा, एक बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो साहब, आगे बढ़ेंगे साहब, अब ये बन जाएगा रूट। लेफ्ट में आ गए ना हम, लेफ्ट वाला पोर्शन देखो, ये लेफ्ट के अंदर है, ये सारी चीजें अब लेफ्ट में है। ये सारी चीजें अब हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट में। एक तो बी, ये देखो बी डी ई। अब सब, अब कैसे पता चला क्या आएगा, अब इधर की तरफ सबसे पहले यहां जो बनेगा रूट बनेगा, तो ये अब रूट बन जाएगा इसके अंदर। इस वाले पोर्शन को जब चेक करूंगा तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा, रूट। तो लो साहब, इसके अंदर बन गया अब ये रूट, बी, ये रूट बन गया साहब। अब इस सब ट्री के अंदर ये हो गया लेफ्ट पोर्शन, ये हो गया राइट पोर्शन। तो बी बनाया मैंने, इसके अंदर ये लेफ्ट पोर्शन, डी तो क्या हो गया मेरा, लेफ्ट पोर्शन, और ई क्या हो गया मेरा, राइट पोर्शन। मेरी बात समझ में आ रही है तो ठोको लाइक, एक लाइक कर दो, इतनी बात समझ में आ रही है तो। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी बात बताई है। अब यही कहानी मैं इधर बताऊंगा, है ना। जब ये तो लेफ्ट पोर्शन था हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि रूट के बाद ये कंप्लीट तो क्या था मेरा, लेफ्ट पोर्शन था साहब, था या नहीं था, आप बताओ। और ये जो कंप्लीट रहने वाला है मेरा, कौन सा पोर्शन रहने वाला है, राइट पोर्शन, क्योंकि रूट लेफ्ट राइट, ये लो ना साहब राइट पोर्शन। अब इस राइट में भी, जब मैं इस राइट में जाऊंगा तो सबसे पहले बनेगा तो रूट ही ना, सबसे पहले इधर की तरफ आऊंगा। तो ये क्या कहलाएगा मेरा यहाँ पर, रूट कहलाएगा, हाँ या ना, आप ही बताओ मुझे, कहलाएगा नहीं कहलाएगा साहब। अब इस वाले के अंदर ये रूट बना, ठीक है, ये रूट बन गया साहब। तो इस तरह की तरफ देखो, ये इस पूरे के अंदर राइट सब ट्री में ये रूट बन गया। तो ये लेफ्ट पोर्शन और ये राइट पोर्शन, हाँ या ना, बताओ जरा। चलो साहब देखो, है ना, ये रूट बनाया हमने यहाँ पर इसका सी, चलो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब लेफ्ट में तो जाएगा एफ, और राइट में क्या जाएगा, जी। अब देखो मैं जो भी ऑर्डर बनाना हो, अभी तो कह रहा है कि पोस्ट ऑर्डर बनाओ, अब ये क्या कह रहा है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल बताओ। अब ये जब मुझे ट्री दिया हुआ हो, मैं किसी भी तरह का ट्रेवर्सल दिखा सकता हूं। अगर मुझे बताना होता साहब कि आप तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दिखाओ, तो प्री में सबसे पहले रूट लेता ए, देखो ए, फिर चलता मैं लेफ्ट में, ये लेफ्ट वाला पोर्शन आ गया। अब लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, रूट, ये रूट आ गया साहब। फिर चलता मैं लेफ्ट में, डी, फिर आता मैं राइट में, तो ये पूरा पोर्शन फिर इस तरह से। तो हमें क्या निकालना है, पोस्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो हमें करना वो करना क्या है साहब, पोस्ट ऑर्डर निकालो आप। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालो साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है, सबसे पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट। रूट सबसे बाद में, पहले लो लेफ्ट। अभी रूट है ना, इधर चल रहे हैं क्योंकि ये रूट है, रूट के अंदर सबसे पहले चलो लेफ्ट। पहले तो रूट चलना ही नहीं है, सबसे पहले लेफ्ट लेना है। अब अगेन लेफ्ट के अंदर भी ये रूट हो गया, ये लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या आ गया अपने पास, डी। समझना जरा मेरी बात को, क्या कह रहा है साहब, आप तो ये रूट, ये लेफ्ट पोर्शन, ये इसका क्या कहलाएगा, लेफ्ट पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, राइट पोर्शन। हाँ या ना, एक बार के लिए तो यही होगा ना। तो रूट तो सबसे लास्ट में आएगा, ए तो सबसे लास्ट में आएगा, बिल्कुल आ रहा है सबके अंदर। अब देखो इस लेफ्ट के अंदर भी ये क्या बन गया, अगेन रूट, तो पहले लेफ्ट लो, यानी कि डी, पहले लेफ्ट लिया, लेफ्ट के बाद क्या कह रहा है, राइट लो, राइट लिया साहब, ई, ई, और फिर क्या रहा, रूट, यानी इस पोर्शन की बात करें, बी। तो ये तो बात हो गई साहब लेफ्ट वाले पोर्शन की। अब राइट वाले पोर्शन पे आओ, राइट में भी सी तो रूट है, पहले लेफ्ट लो, एफ, पहले एफ। मैं आराम आराम से समझा रहा हूं तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। लेफ्ट के बाद क्या लो, राइट लो साहब, लो राइट, जी। अब क्या, रूट, ये लो सी। तो हमने अब क्या कर दिया कवर, लेफ्ट पोर्शन कवर कर दिया और राइट पोर्शन कवर कर दिया। अब क्या आएगा, रूट ए। अब ये वाला ऑप्शन किसके अंदर है, आप देखो जरा, है ना। शुरुआत में देखो डी से शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन ये दो ऑप्शन है ना ऊपर वाले, ये ई से शुरुआत कर रहे हैं, पहले ही गलत, देखते ही गलत कर दो आप। आपको अंदाजा पता होना चाहिए क्या आने वाला है।
अब बात आती है साहब कि इन दो में से कौन सा होगा, DEB। देखो DEB यहां है लेकिन यहां DEF आ गया, ये गलत हो गया, सी ऑप्शन भी। देखो एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, ये कला होती है। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, कब क्या कैसे करना है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं, अपने माइंड में नोट डाउन कर रहे हैं, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब मेरी कुछ बातें सुन ले साहब, अगर आपको इस तरह के थ्योरेटिकल सवाल आते हैं साहब, है ना, कि डैश ट्रेवर्सल के अंदर पहले लेफ्ट आता है फिर रूट फिर राइट, तो इन हो गया। पहले रूट किस में आता है, प्री में, है ना, सबसे लास्ट में रूट किस में आता है, पोस्ट में। और ये ट्रेवर्सल याद रखना, इन, है ना, इन ऑर्डर के साथ में या तो प्री ऑर्डर गिवन होगा या पोस्ट ऑर्डर गिवन होगा, तभी हम तीसरा निकाल पाएंगे। इन ऑर्डर यदि जोड़े में नहीं है तो हम दूसरा ट्रेवर्सल नहीं बता सकते। ये कहानी याद रखनी है आपको, आगे आने वाले क्वेश्चन में काम आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक कर दो आप तो, बस स्क्रीनशॉट ले लो आप तो। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले क्वेश्चन का। देखो कितने सारे पेपर्स में आया, मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इस प्रकार के सवाल आने की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, इसलिए सबसे पहले करवाया है सवाल को मैंने। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। ये लो साहब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखो किस पेपर में आया हुआ, गेट 2004। मैंने अभी अभी एक कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी, अरे उस कॉन्सेप्ट को लेकर के सवाल बना दिया पेपर में साहब 2004 में। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कई बार यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा 2026 में तो आ सकता है साहब। चलो क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कंसीडर द लेबल सीक्वेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रेवर्सल्स, ट्रेवर्सल्स की बात कर रहा है, ऑन अ लेबल्ड बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा है एक तरीके से ना, ट्रेवर्सल की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई ट्री यूनिकली। देखो जब कभी भी एक ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, मेरी बात को याद रखना, जब कभी भी एक ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो जोड़े के अंदर एक तो इन ऑर्डर होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर, और साथ ही साथ या तो प्री ऑर्डर हो, या तो प्री ऑर्डर हो, या क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये क्या हुआ कि भैया मैं तो मैंडेटरी हूं, ये चीख चीख के कह रहा है, मैं तो जरूरी हूं, और मुझे एक कोई साथी दे दो, चाहे वो प्री ऑर्डर दे दो या पोस्ट ऑर्डर, तो मैं एक ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टॉप कीजिए वीडियो को और आंसर टाइप कीजिए और बढ़िए आगे। तो देखो साहब, एक तो कह रहा है साहब प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, है ना, इनमें से कौन से पेयर एक ट्री को यूनिक रूप से पहचानते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर नहीं साहब, गलत। टडंग। इन ऑर्डर हो, जोड़े में आ गया, और पोस्ट ऑर्डर चलेगा, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। कह रहा है क्या, प्री ऑर्डर, ये तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये होना जरूरी है साहब। मैं तो मैंडेटरी हूँ, जरूरी हूँ, है ना, मेरे बिना, गणेश जी के बिना कोई पर्व हो सकता है क्या, दूसरे भगवान हो या नहीं हो, है ना, आप रखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहली पूजा किसकी होती है, गणेश जी की। तो ये गणेश जी हमारे इन ऑर्डर, कि भैया मैं तो रहूंगा ही रहूंगा हर द्वार के ऊपर, कुछ भी कीजिए आप। आगे चलते हैं साहब। एक कह रहा है लेवल ऑर्डर, है ना, लेवल ऑर्डर पता है आपको किसको कहते हैं साहब, लेवल ऑर्डर मैंने बताया था किसमें होता है, BST, है ना, ब्रेथ फर्स्ट, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, BST नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और एक दे दिया यहाँ पर क्या आपको, पोस्ट ऑर्डर, नहीं गलत। जब तक इन ऑर्डर नहीं होगा, जब तक गणेश जी नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा साहब, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, कौन कौन से जोड़े जो यूनिक आइडेंटिफाई करें, 2 और 3। तो सीधे तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए ऑप्शन बी। आई होप आप सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, जो ट्रेवर्सल ऑर्डर्स हैं उसके अंदर इन ऑर्डर और साथ में प्री या पोस्ट ऑर्डर हो, हम एक ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई तभी कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, उससे पहले फिर से एक बार लाइक जरूर करिए। ठीक है, ये रहा आज का अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, गेट 2020 में आया हुआ सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत ही प्यारा सवाल है साहब। ऐसे सवाल आते रहेंगे तो मजा आता रहेगा पेपर के अंदर। द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज।
अब आपको देखो, अब आप कहोगे सर नहीं सर, ट्री को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए तो मैं प्री ऑर्डर और साथ में इन ऑर्डर के साथ में प्री ऑर्डर होना चाहिए, या इन ऑर्डर के साथ में पोस्ट ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो जरा, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे ना, है ना। ये तो नंबर्स का खेल दे रहा है। कह रहा है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी। किससे कहते हैं बीएसटी? कोई नोड होगा, उससे जो लेफ्ट सब ट्री होगा उन सबकी वैल्यू छोटी होगी, सबकी, और नोड से जो राइट सब ट्री हो गया उन सबकी वैल्यू बड़ी होगी या फिर उससे बराबर होगी। ये दे रखा है साहब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। आपको सिर्फ प्री ऑर्डर दे रखा है और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। यूनिकली ट्री को आइडेंटिफाई करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ एबीसीडी लेबल्स नहीं दे रखे, वो लेबल की बात हो रही थी, लेबल, नंबर नहीं भैया, लेबल सीक्वेंस की बात हो रही थी। क्वेश्चन को समझो, लेबल ए बी सी डी इस तरह के। मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूं ना यहां पर, वो किसकी हो रही है साहब? नंबर्स की चर्चा हो रही है, लेबल सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलो साहब देखते हैं आगे। तो साहब प्री ऑर्डर पता होना चाहिए आपको। पहली चीज तो प्री ऑर्डर होता क्या है साहब? प्री ऑर्डर कहता है साहब, पहली बात ध्यान रखना, प्री ऑर्डर कहता है सबसे पहले क्या आएगा? रूट। रूट के बाद क्या आएगा? लेफ्ट। लेफ्ट के बाद क्या आएगा? राइट। ये कहानी आप सबको पता है। और बीएसटी क्या कहता है? सुनो जरा, बीएसटी की कहानी पता होनी चाहिए, क्योंकि बीएसटी वर्ड है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। बोल तो रहा है बीएसटी कहता है साहब, है ना, जो लेफ्ट की वैल्यू है वो नोड से छोटी होगी और राइट की नोड से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। यही कहानी याद रखते हुए हमें बनाना है साहब। सबसे पहले क्या है? एक ट्री। देखो जरा 15, सबसे पहले रूट है ना, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल दे रखा है ना, तो रूट बना लिया। अब अगला नंबर किसका है? 10 का। अब आप बताओ 10 किधर रखूंगा? 10 इस नोड से छोटा है ना, छोटा है तो लेफ्ट में ले आओ, छोटा है तो लेफ्ट में। ए छोटे इधर आ जा, चल साइड में। 10 के बाद क्या है? 12 इस नोड से क्या है? इस नोड से क्या है? छोटा, तो इधर। इस 15, अरे सॉरी माफ कीजिएगा, तो 10 था ना इधर। 10 भूल कैसे गए हम लोग, गलती कर बैठे जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट में जल्दी से गलती हो जाती है। यही गलती आपको पेपर में नहीं कर रही है जो मैं गलती यहां कर रहा हूं। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के करना है सवाल को। देखो साहब, अब आता है 12 का नंबर। तो 12 कहां जाएगा साहब? है ना, इस नोड से लेफ्ट में। अब इस नोड के यहां देखो, इससे तो बड़ा है ना 10 से, तो भैया इसके राइट में, क्योंकि हमने कहा यदि नोड से कोई वैल्यू बड़ी हो तो वो राइट में होगी। 12 यहां आ गया, चल भाई 12 तू बैठ इधर। 12 के बाद क्या है? 11। क्या है 12 के बाद? 11। 15 से छोटा है, चल इधर। 10 से बड़ा है, चल इधर। 12 से छोटा है, छोटा है तो लेफ्ट में अपनी गली में बैठ भाई, चलो। अब इसके बाद क्या देखा? 20। देखो 20। 20 क्या 15 से बड़ा है? बड़ा है तो यदि नोड से वैल्यू बड़ी है तो कहां जाएगी साहब? राइट में। ये देखो साहब राइट में। 20 के बाद क्या है? 18। 15 से तो बड़ा है ना 18, इधर आ जा भैया। 20 से छोटा है तो चल इधर, चल छोटे इधर आ जा। आ जाओ साहब किधर? 16 पर। 16 किससे बड़ा है? 15 से बड़ा है, इधर आ जा। क्या 20 से छोटा है? इधर आ जा। क्या 18 से छोटा है? चल भैया इधर चल। 16 इधर आ जा। देखो ट्री बना रहा हूं, इस ट्री कैसे बनेगा सब ध्यान रखना है आपको, है ना। क्योंकि देखो 16 15 से बड़ा था तो राइट में जाएगा, 20 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा, 18 से क्या है? छोटा है बड़ा? छोटा है तो इसके लेफ्ट में चला जाएगा। अब लास्ट आ गया 19। 15 से बड़ा है तो इधर आएगा राइट में, 20 से छोटा है बड़ा है? छोटा है तो इधर आएगा, है ना। अब 18 से तो बड़ा है ना, तो राइट में आ जाएगा। ये 19। ये ट्री बन गया। ये बन गया मेरा क्या? BST, बाइनरी सर्च ट्री बन गया। और अब हमें देना क्या है? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्या देना हमें? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये कहानी समझ गए ना, तो सब हो जाएगा आपका। ये बात समझो जरा आप। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले क्या होता है? लेफ्ट, फिर क्या होता है? राइट, फिर क्या होता है? रूट। रूट सबसे लास्ट में, मतलब ये 15 तो सबसे लास्ट में होगा। अरे भैया इस ऑप्शन में तो 20 लास्ट में दिया। अरे भैया रूट सबसे लास्ट में, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है ना, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत करो आंख बंद करके, है ना। और पहला वाला ऑप्शन भी काट दो, पहला वाला ऑप्शन भी काट दो। एलिमिनेशन का अप्रोच आना चाहिए आपको बस,
क्योंकि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट सबसे लास्ट में होगा मेरे भाई। तो बीएसटी तो बनाओ पहले। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं साहब लेफ्ट, ये तो रूट है तो लेफ्ट में आ जाओ, है ना। अब ये रूट है, रूट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, अब ये इसको रूट मानू, यदि मैं एक बार के लिए इसको रूट मानू, 10 को रूट मानता हूं, उसके लेफ्ट में क्या कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो राइट में तो आओ पहले, इसका नंबर बाद में। भैया तू रुक जा, तू रूट है अभी, तू अभी रूट है, पहले लेफ्ट वालों को आने दे, लेफ्ट में कोई नहीं, चल राइट वालों को आने दे, राइट में आ जाओ। अगेन क्या है, ये एक रूट बन गया है ना। देखो आप, पहले इसके लेफ्ट की बारी 11, पहले किसकी बारी आएगी, लेफ्ट की 11। देखो इसमें नहीं है, आंसर निकल आया भैया ऑप्शन बी। मैं पूरा सॉल्व कराता हूं लेकिन मैं बताता हूं अभी से ऑप्शन ऐसे क्यों निकाला मैंने। देखो एक स्टेप आता है ना तो सारी कहानी हो जाती है। 11 के बाद देखो भैया लेफ्ट आ गया, राइट में कुछ है क्या, नहीं नहीं है, लेफ्ट के बाद राइट में कुछ नहीं है, रूट यानी 12। यहां तक की कहानी खत्म हो गई, लेफ्ट में कुछ नहीं था इस 10 के, राइट में ये आ गया, लेफ्ट राइट अब रूट, 10 का नंबर आ जाएगा भैया। तो ये लेफ्ट पोर्शन पूरा हो गया अपना, ये लेफ्ट पोर्शन पूरा हो गया अपना। कैसे हुआ पता है आपको साहब, इसको रूट मानूंगा तो इसके लेफ्ट वाला पहले लूंगा, नहीं आया तो इसके राइट में चलो। अब ये रूट हो गया तो पहले इसका लेफ्ट, राइट में कुछ नहीं तो उसको खुद को ले लो, इतनी कहानी क्लियर होगी। अब राइट में आ जाओ, राइट में आगे साहब, ये रूट है तो भैया तेरे लेफ्ट में चलता हूं पहले, चल। अब तू रूट बना तो पहले तेरे लेफ्ट में 16 को उठाओ, लेफ्ट को उठाने के बाद राइट को उठाओ, 19 को उठाओ साहब, राइट को उठाने के बाद रूट को उठाओ, 18 को उठाओ। यानी क्या हो गया साहब हमारे पास, देखो लेफ्ट राइट रूट। अब 20 का तो ये लेफ्ट पोर्शन था ना, ये कंप्लीट तो इसका लेफ्ट पोर्शन था, अभी तो लेफ्ट का पोर्शन का नंबर आ गया साहब, है ना। 20 के लेफ्ट पोर्शन का नंबर आ गया, राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो अब 20 का नंबर आएगा साहब, किसका नंबर आएगा, 20 का नंबर आएगा। अब लेफ्ट पोर्शन हो गया और राइट पोर्शन, अब किसका नंबर आएगा, 15 का। तो इसीलिए तो कह रहा था 15 क्योंकि लास्ट में था, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होता और ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होता। अब बात बाकी सबकी है तो शुरू 11 से होगा, देख लो आप, ये का ये नंबर है 11 12 10 16 19 18 20 15। मतलब आपको दो तरह के सवाल करना सीख लिया आपने। एक तो यदि आपके पास ट्री दिया हुआ है तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, ये निकालना सीख लिया आपने अप्रोच सारी की सारी। दूसरा कि अगर आपको किसी बीएसटी का एक प्रकार का ट्रेवर्सल दिया हुआ है तो दूसरे प्रकार का ट्रेवर्सल निकाल के दिखाओ, ये भी आपने सीख लिया। क्लास अच्छी लग रही है, मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा नहीं यकीन है आपको अच्छी लग रही है। लाइक कर दो दोस्तों, अधिक से अधिक डिवाइसेस सब्सक्राइब करवाओ, अधिक से अधिक लोगों तक क्लास को पहुंचाओ, ताकि मनोबल बढ़ता रहे, मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है और ऐसी क्लासें लाता रहूं आपके बीच में। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल साहब, चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 4 है, ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए इसकी हिंदी नहीं लिख पाया, कहाँ लिखता बोर्ड में, छोटा दिखाना पड़ता क्वेश्चन को। आलोक राज जो है ना, आलोक राज RSSB इसी प्रकार के सवाल देगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, है ना, याद रखना आलोक राज इसी प्रकार के सवाल देगा। हाँ, ओएमआर शीट का घोटाला, हाँ, सारी ओएमआर को नष्ट करने जा रहा है, लोगों का जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। खैर अपने अधिकारों के लिए सजग रहिए, है ना, सब अच्छा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, गेट 2008 आईटी में आया हुआ सवाल है, और जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ा है उसका निचोड़ है, सार है, एक तरह से स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली बातचीत हो रही है जो मैं आपके बीच में ही ले आया साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग 3 आर नोन टू बी द, इन तीन की बात करूं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, एक प्री ऑर्डर होगा, एक इन ऑर्डर होगा और एक पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दी हुई है साहब, एक बाइनरी ट्री की, है ना, बाइनरी सर्च ट्री की, बट इट इज नॉट नोन विच इज विच। अब ये नहीं पता अपने को भाई कौन सा क्या है, तो आपको पहचान आना चाहिए इसमें से कौन सा इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है। देखो मैं यदि देखूं, यदि, है ना, देखो अगर बात करूं किसकी, प्री की, प्री मतलब पहले क्या आएगा साहब, रूट, फिर क्या आएगा लेफ्ट, फिर क्या आएगा राइट। पोस्ट की चर्चा कर लूं, पोस्ट के अंदर पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट। और इनकी चर्चा करें साहब तो पहले क्या आएगा, लेफ्ट, फिर रूट, और फिर क्या आएगा अपने पास, राइट। यही तो कहानी होती है, यही तो कहानी होती है मेरे दोस्त। अब देखो जरा, एक चीज आपको समझ में आ रही होगी यहां से, है ना, प्री के अंदर जो रूट है
प्री के अंदर जो रूट है पहले जो दे रखा है वो इसके लास्ट में दे रखा होगा, यानी इधर जो पहले है और इधर जो बाद में है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। तो देखो जरा, इधर m है पहले, क्या इधर m है क्या? नहीं है साहब, ये तो बैठा नहीं। इधर k है, इधर k है क्या? नहीं है साहब। लेकिन ये देखो इधर जो k है ना, ये देखो गणित कुछ ना कुछ बैठ रही है हमारी। इधर जो k है हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, इधर k है और इधर k है, हाँ मामला फिट बैठ रहा है। ये कौन सा हुआ? प्री। यदि मान के चलूं तो ये क्या हो गया? प्री, क्योंकि देखो पहले रूट, बाकी सब में ऐसा मेल जोल नहीं है, बाकी सब में ऐसा मेल जोल नहीं है, इन दो में ही बैठ रहा है, दिमाग लगाया है पूरा पूरा। और ये देखो ये पोस्ट, जब ये प्री और पोस्ट बन रहे तो ये क्या बोल रहा है? मैं तो क्या हूं भैया? इन में हूं, यानी कि के कहीं ना कहीं बीच में है, ये देखो इन। थोड़ा दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा दोस्तों, तभी तो क्वेश्चंस होंगे, ऐसे कैसे होंगे आप बताओ। तो चलिए, क्या कह रहा है? पिक द ट्रू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। कह रहा है भाई निम्नलिखित कथनों में से जो सही कथन है उनको आप पता करो। 1 and 2 आर प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। भैया 1 प्री ऑर्डर है क्या? अरे नहीं। और 2 क्या है? इन ऑर्डर। गलत है ना। आगे देखो, 1 and 3 आर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। 1 क्या इन ऑर्डर है क्या? 1 प्री ऑर्डर है क्या? देखो आप, 1 प्री ऑर्डर कहाँ है? नहीं है भैया, गलत। 2 इज द इन ऑर्डर, 2 इज द सेकंड इज द इन ऑर्डर सीक्वेंस। कहाँ है भैया? आप ही बताओ, सेकंड कहीं आपको इन ऑर्डर लग रहा है क्या? बट नथिंग मोर कैन बी सेड अबाउट द अदर टू सीक्वेंसेस। कहीं लगा आपको ऐसा कि ये इन ऑर्डर है? कहीं भी नहीं लगा। अब आगे पढ़ो, सेकंड एंड थर्ड आर द प्री ऑर्डर इन ऑर्डर। देखो सेकंड प्री और थर्ड इन, देखो ये कह रहा है सेकंड को क्या कह रहा है? प्री, वेरी गुड। थर्ड को क्या कह रहा है? इन ऑर्डर सीक्वेंसेस रेस्पेक्टिवली। ये लो सा, देखा कितनी गोल मोल बातें करके कितना छोटा सा आंसर निकाल रहा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी रहने वाला है। तो ठोको लाइक, ठोको लाइक, लाइक करते रहो बस आप तो। ठीक है, इसी प्रकार मजेदार क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और बढ़े आज के अगले सवाल। फिर असाइनमेंट तो बहुत ही प्यारा दूंगा मैं आपको, आपको लॉजिक लगाना है कि क्या आंसर होगा उसका। चलें, चलो देखो आज का अगला सवाल, कितना प्यारा सवाल है। यहां से दो बातें और क्लियर करूंगा मैं आपके सामने। ये क्वेश्चन NIELIT साइंटिस्ट बी 2020 में आया हुआ सवाल है। अब कहोगे सर साइंटिस्ट के सवाल हमारे आएंगे क्या? भैया RSSB राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड कुछ नहीं कह सकते क्या देगा क्या नहीं देगा। BCI बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करूं, है ना, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, या फिर SCI सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करूं, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करूं, किसी में भी ये सवाल आ सकता है, आप याद रखिएगा। तो देखो चलो क्वेश्चन को समझो। कह रहा है द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ गिवन, है ना, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल बता रहा है ऑफ अ गिवन ट्री। ये आपको एक ट्री दिया हुआ है, एक BST दिया हुआ है, बाइनरी सर्च ट्री, आपको उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या कहता है? सबसे पहले क्या लूंगा मैं? रूट, फिर क्या लूंगा? लेफ्ट, फिर क्या लूंगा? राइट। चलो देखो, सबसे पहले रूट, ये रूट का नंबर आ गया साहब। रूट मतलब सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए। क्या सब में ए है क्या? बिल्कुल सब में ए, किसी को नहीं काट सकता अभी तक, तो लिखा ए। अब रूट के बाद क्या आएगा? लेफ्ट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन लेना है। अब इस पोर्शन में देखो सबसे पहले क्या बनेगा? लेफ्ट पोर्शन में ना, रूट के बाद क्या था? लेफ्ट। अब ये रूट बना नहीं बना? बी, देखो ए के बाद बी सब में है साहब। अब इसके लिए ये लेफ्ट पोर्शन बनेगा ना, रूट फिर लेफ्ट, लेफ्ट में डी, है ना। लेकिन अभी और चलो नीचे, ये रूट बन गया अपने आप में, तो ये इसका लेफ्ट पोर्शन एफ। ठीक है, तो रूट का लेफ्ट आ गया, राइट तो है नहीं, ये कंप्लीट हो गया। अब ये हमने ले लिया क्या? रूट ले लिया था पहले, लेफ्ट पोर्शन, अब राइट पोर्शन ई। ABDFE, ABDFE यहां पर है, ये नहीं है, देखो ABDFE यहां पर नहीं है, ABDFE देखो किस किस में नहीं है, काटते चलो। ABDFE यहां नहीं है, ABDFE यहां पर नहीं है, यहां पर तो सेम है। अभी तक देखो कहानी दोस्तों, ABDFE, ABDFE, यानी कि आपने क्या किया? रूट को ट्रेवर्स कर लिया, रूट के बाद में लेफ्ट पोर्शन को ट्रेवर्स कर लिया। अब आती है बात किसकी? राइट की। ये कंप्लीट राइट पोर्शन है, ये देखो आप, ये कंप्लीट राइट पोर्शन है, इसकी चर्चा करनी है अब हमें। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? रूट सी, देखो इसमें सी, इसमें जी, ओ हो ये रहा, देखो सी दोनों अभी तक, तो सी लिख दिया हमने। अब देखो ये रूट है तो पहले लेफ्ट फिर जी, सी के बाद में देखो यहां पर जी, यहां भी जी, अभी तक तो बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। रूट फिर लेफ्ट,
अब ये रूट बन गया ना, तो इसका लेफ्ट क्या है, आई, सी जी आई, अभी तक बिल्कुल सही है, वही की वही। देखो रूट फिर लेफ्ट, यानी ये रूट गया लेफ्ट, अब इसके राइट में कुछ नहीं है, ये रूट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, अब राइट में आ जाओ, एच रूट हो गया, अब लेफ्ट में लो जे, एच के बाद देखो इसमें एच नहीं दिया, इसमें नहीं दिया ना, यहाँ आके गड़बड़ हो गई ना, तो ये भी गलत। इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल दिया मेरे भाई, सॉल्व भी करके दिखाएंगे आपको, निश्चिंत रहिए, अभी असाइनमेंट बाकी है, इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, धैर्य बना के रखो, एक रूटीन स्टडी करो, रेगुलर पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन निश्चित है, बिना टेंशन के, बस अपनी मेहनत करनी है लगन के साथ, धैर्य बनाए रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो सिलेक्शन होके रहेगा। देखो साहब, है ना, हमने क्या कहा, रूट हो गया लेफ्ट, हो गया राइट में, ये रूट बना, अब ये लेफ्ट लो इसका जे, है ना, खत्म हो गया इस कहानी, लेफ्ट हो गया राइट, यानी कि के रूट बना तो उसके लेफ्ट में एल, देख लो आप, ये का यही है ना, यहां तक तो पता है, सी जी आई एच जे के एल। तो आपने देखा कि यदि हमारे पास कोई ट्री है, इस ट्री का आप और भी निकालो, ये तो प्री ऑर्डर निकाला है, आप निकाल के दिखाओ, कमेंट बॉक्स में लिखना क्वेश्चन 5 का, क्वेश्चन 5 का क्या लिखना है, एक तो इन ऑर्डर, क्या लिखना है आपको, इन ऑर्डर, मैं आपको जवाब भी दूंगा वहां पर, किसने सही किया किसने सही नहीं किया, और क्या निकालना है साथ में, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी लिखो, है ना, याद रखना, कमेंट में लिखो, किस में लिखो, कमेंट में लिखो, ये बात याद रखो भैया, है ना, ठोको ताली, जिसका सही होगा मैं लिखूंगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, और आपको एक थंब इंप्रेशन मिलने वाला है। और ये रहा आज का असाइनमेंट, बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों, मैंने इसका जिक्र ही नहीं किया जानबूझ करके कहीं पर इस पॉइंट का, कह रहा है देखो, इससे पहले रुको रुको जरा, इधर आओ, इधर इधर इधर, पिछले सवाल में एक बात बताना भूल गया मैं, क्या आपको पता है हम यहाँ पर कौन सी ट्रेवर्सल की बात कर रहे हैं, डेप्थ ऑर्डर की, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं प्री ऑर्डर को, प्री ऑर्डर को क्या कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहते हैं, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। अरे भैया डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस पढ़ा था ना, उसी प्रकार का डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं इसको, किसको, प्री ऑर्डर को। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है कभी आपको, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कैसे, जरा देखो, आपको पता है ना, हम चले यूं 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 यूं, देखो ए से बी, बी से डी, डी से एफ, एफ से ई, देख लो आप, ई से इधर है सी, सी से जी, जी से आई। अरे भैया वो कहानी नहीं देखी थी आपने, जब मैंने इस प्रकार से बनाया था ए बी सी डी ई, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम इसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं, डीएफएस की चर्चा करूँ तो, अरे डीएफएस में यही तो कहानी होती है, यहां से चल दिया पीछे पीछे मैं चल दिया, भैया बैक ट्रैकिंग की कहानी, याद आया कुछ आपको, अरे मजेदार बातें हैं, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको, इसमें यही तो हो रहा है, देख लो आप, ए से मैं पहले डेप्थ में गया, तो डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर जो होता है ना, डेप्थ लेवल ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, है ना, प्री ऑर्डर डेप्थ ऑर्डर भी कहते हैं साहब, डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल, है ना, डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल, याद रखना, डेप्थ ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, बैक ट्रैकिंग हो रही है, आप देख लो उसको, आप एक कभी भी कोई आपको है ना बीएसटी दिया हो, आपको प्री ऑर्डर बनाना हो ना, तो बस आपको कहानी पता होनी चाहिए, बीएफएस सॉरी डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च की, उसी प्रकार का बना दिया डायरेक्ट 1 सेकंड में, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, डायग्राम देखा और बनाना स्टार्ट कर दिया, कहाँ का रूट, कहाँ का लेफ्ट और कहाँ का राइट, प्री ऑर्डर निकालना तो हुआ सबसे आसान, ट्रिक ही ट्रिक, ट्रिक ही ट्रिक, और कितनी ट्रिक चाहिए भैया, ट्रिक ही ट्रिक, ये तो ट्रिक ही ट्रिक हो गई क्या, किसकी तरह, डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह, डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह, कौन होगा, प्री ऑर्डर होगा, कौन होगा, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा, ठोको लाइक, ठोको ताली तो बोल नहीं सकता, ताली तो मेरे पास आएगी नहीं, लाइक ठोकोगे ना तो मेरे पास आएगा। और आजकल एक और कॉन्सेप्ट आपके बीच में क्वेश्चंस के साथ में ला रहा हूं, एक क्विज आपको मिलेगी कमेंट बॉक्स में, जब आप डॉट को आगे करोगे ना, आपको वहां क्विज मिलने वाली है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे ना मोर, उसमें नीचे नीचे सबसे लास्ट में क्विज मिलने वाली, वहां पर आप अपना पोल के थ्रू आंसर भी दे सकते हो, वहां पर भी मैं क्वेश्चन को पोस्ट करने वाला हूं। चलिए,
तो ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन मैं वहां पर भी पोस्ट करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इन बाइनरी सर्च ट्री कह रहा है भैया इन बीएसटी में विच ट्रेवर्सल इज यूज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विच ट्रेवर्सल इज यूज फॉर गेटिंग असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू। सबसे पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, असेंडिंग ऑर्डर वैल्यूज किसके थ्रू आएंगी, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।